आज मैं हाजिर हूँ करिकुलम डेवलपमेंट की एक नई वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे करिकुलम डेवलपमेंट के रीजंस, करिकुलम क्यों डेवलप किया जाता है, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं और इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह से मुकम्मल होता है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कमेंट्स में कि आपकी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मौजूद है, तो काइंडली ये तमाम प्लेलिस्ट यहाँ पर मैंने लिख दी है, इन प्लेलिस्ट पे जाके आप मेरी बहुत सारी वीडियोस सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हमने सबसे देखना है पहले करिकुलम डेवलपमेंट, उसमें रीजंस क्या होते हैं, यानी करिकुलम हम किस लिए डेवलप करते हैं। तो रीजन नंबर 1, क्योंकि ये नीड है, सोशल नीड है, सोसाइटी नीड को मद्देनजर रख के करिकुलम डेवलप करती है और करिकुलम डेवलपर को टास्किंग की जाती है कि ये सोसाइटी की नीड्स हैं, इसके मुताबिक आपने जो करिकुलम है उसको फर्दर आगे चलाना है। आगे क्या होता है जी, दूसरा रीज़न क्या है, ये मेन हमने क्रक्स लिखा हुआ है। अच्छा, इसको ये सारी वीडियो देखने के बाद आप वैसे आंखें अगर बंद करके इस सारे प्रोसेस को समझना चाहें तो आसानी से एक दफ़ा मेरी वीडियो देख लें, उसके बाद आंखें बंद कर लें बेशक। स्टूडेंट्स पर्सनल नीड्स जनाब, तो पर्सनल नीड्स के लिए हम डेवलप करते हैं कि स्टूडेंट्स की पर्सनल नीड्स क्या हैं। एक तो सोसाइटी की नीड्स, लेकिन पर्सनल सेटिस्फेक्शन, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये स्टूडेंट की पर्सनल नीड्स को भी सेटिस्फाई करने के लिए करिकुलम बनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम बनाना। प्रोविजन ऑफ अप टू डेट नॉलेज, अप टू डेट नॉलेज, दुनिया किधर जा रही है, तो एक ड्राफ्ट होगा, एक करिकुलम होगा, उसको मद्देनजर रख के हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा टीचर, हमारा एजुकेशन सिस्टम अप टू डेटेड नॉलेज के मुताबिक स्टूडेंट्स को और एजुकेशन सिस्टम को ढालेगा। और उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, करिकुलम की, इसलिए डेवलप किया जाता है। फर्दर जी, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आगे जा रही है, ग्लोब मजीद सिकुड़ती जा रही है, इंटरनेट की वजह से हम बहुत करीब आ रहे हैं, तो नए नए ट्रेंड्स डेवलप हो रहे हैं। कभी ज़माना होता था कन्वेंशनल टीचिंग होती थी, अब ऑनलाइन टीचिंग हो गई, तो ये नए ट्रेंड्स को हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिखाया जाता है, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ज़रिया क्या है, वो है जनाब हमारा करिकुलम। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम करिकुलम डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। फिर टीचर्स अकाउंटेबिलिटी, ये भी लाजमी है कि कोई ड्राफ्ट होगा, कोई स्क्रिप्ट होगा, कंटेंट होगा, एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट होगी, तो उसको सामने रख के एक तरफ स्टूडेंट्स की लर्निंग की अकाउंटेबिलिटी होगी, असेसमेंट होगी, तो दूसरी जानिब जो टीचर्स हैं उन्होंने कैसे डिलीवर किया, जो उसके गोल्स हैं वो मीट किए कि नहीं किए। तो करिकुलम डेवलप होगा तब हम जाके टीचर्स की और स्टूडेंट्स की अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, तो इसलिए भी बहुत लाजमी हो गया। अब देखते हैं इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं करिकुलम डेवलपमेंट में। सबसे पहला स्टेप, आप मतलब यहां पर अगली जो वीडियो का हिस्सा है तकरीबन आप मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। स्टेप्स नंबर 1, नीड एनालिसिस, नीड, उसका एनालिसिस किया जाएगा। करिकुलम डिज़ाइनर देखेंगे कि अभी सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, बच्चे की क्या नीड्स हैं, हमारे गोल्स क्या हो सकते हैं, तो नीड्स एनालिसिस किया जाता है। फर्दर गोल सेटिंग फॉर स्टूडेंट्स, अब सोसाइटी की नीड्स आ गई, अब स्टूडेंट्स के लिए हमने बेंचमार्क भी बनाना है, तो करिकुलम डेवलपर इस चीज़ को सामने रखते हुए गोल सेटिंग करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो दूसरा स्टेप हमारा ये हुआ। तीसरा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट सिलेक्शन की जाती है, क्या हमारी नीड्स हैं, क्या स्टूडेंट्स के गोल्स हमने रखने हैं, उसके मुताबिक वैलिड, ऑथेंटिक और अप टू डेट जो कंटेंट है उसको हम सिलेक्ट करते हैं अपने करिकुलम के लिए, यानी आप, मैं नहीं बल्कि करिकुलम डिज़ाइनर। तो सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, अब कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस, को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके अलावा प्रैक्टिकल्स, इसके अलावा उनकी जो बाकी मसरूफियात हैं वो क्या क्या होंगी, सारी चीज़ें लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है वो सेलेक्ट करता है करिकुलम डेवलपर। फर्दर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है और कंटेंट है
उसकी इफेक्टिवनेस का तब पता चलेगा वो किस तरह से काम करता है। वो अच्छा काम कर रहा है, स्टूडेंट्स उसको एंजॉय कर रहा है, उसको समझ रहा है, स्टूडेंट को काम आ रहा है, तो इसका मतलब है जो करिकुलम है वो इफेक्टिव है। तो ये हमारा 5वां स्टेप है जिसमें हम असेस करते हैं स्टूडेंट्स को भी और करिकुलम की इफेक्टिवनेस को भी। नंबर 6, इंप्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम आफ्टर चेंजेस इफ एनी। अगर कोई चेंजेस दरकार हैं ये सारे स्टेप्स करने के बाद, जो करिकुलम डेवलपर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो देखेंगे कि करिकुलम उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, उससे पहले अगर कहीं पर कोई चेंजेस हैं तो वो करने के बाद उसको स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इंस्टीट्यूशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये थे इसके 6 स्टेप्स। अब इसका साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है, आप समझते हैं कि जिसके अंदर तसलसल होता है बार बार। ये नहीं कि एक दफ़ा करिकुलम डेवलपर ने जो चीज़ उसमें स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में भेज दी उसको चेंज नहीं करना, नहीं, वो हमेशा जो है ना वो चेंज होता रहेगा, वक्त और ज़रूरत के मुताबिक उसमें तब्दीलियां आती रहेंगी। तो सबसे पहले जनाब प्रोसेस के अंदर एनालिसिस किया गया, यहाँ से आप ये नीड एनालिसिस इसको ले लें। फर्दर उसको डिज़ाइन किया गया, करिकुलम कैसा होगा, उसका कंटेंट क्या होगा, उसको मुकम्मल डिज़ाइन कर दिया गया, उसका ड्राफ्ट बनाया गया, फिर उस ड्राफ्ट को डेवलप किया गया। डेवलप करने के बाद स्कूलों के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर उसको देखा गया कि इसकी इवेल्युएशन, ये कैसा काम कर रहा है, इफेक्टिव है, नहीं है, स्टूडेंट्स इसको समझते हैं, असेसमेंट करके देखेंगे, टीचरों से पूछेंगे, तो फर्दर इसकी वर्थ देखी जाएगी। इवेल्युएशन में हम वर्थ ही चेक करते हैं ना, तो इवेल्युएशन कर ली जाएगी और इवेल्युएशन के बाद देखा जाएगा कि क्या इसके अंदर कोई रिवीजन की ज़रूरत है, इसके अंदर बेहतरी की ज़रूरत है, नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर दोबारा जो है वही चीज़ें एनालिसिस और डिज़ाइन की तरफ हम दोबारा जाएंगे। वो मुमकिन है 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद, या फ़ौरन भी हो सकता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो करिकुलम का एनालिसिस भी चलता रहता है, उसका डिज़ाइन बनता रहता है, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, रिवीजन, ये सारा प्रोसेस जो है ना वो साल से चलता रहता है। जब जब ज़रूरत होती है तो इसको रिवाइज भी करते हैं और इसके अंदर नए एडिशन भी आपने देखे होंगे वो होते हैं। तो ये थी आज की हमारी मुख्तसर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।